हेलो बच्चों। आपने तो सुना ही होगा कि अगर किसी को 95% के ऊपर नंबर लाने हैं मैथमेटिक्स में तो उसको आर डी शर्मा लगाना बहुत ज़रूरी होता है और कंपलसरी होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप ये ज़रूर चाहते हो कि आपके बोर्ड्स में 95% के ऊपर नंबर आएँ। बच्चों, ये बात सच भी है। आर डी शर्मा एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। मैथ की क्लास 10th की, क्लास 11th, क्लास 12th, आपको सभी में आर डी शर्मा ज़रूर लगानी चाहिए। आज से इस चैनल पर हम आर डी शर्मा की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। बच्चों, ये बुक सच में बहुत अच्छी है और मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को, आप भी अपने फ्रेंड्स को बोलें कि अगर वो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो वो आर डी शर्मा को ज़रूर लगाएं। इसमें सभी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये बुक आपने लगा ली तो आपको एनसीईआरटी पूरी इसमें कवर होती है। कुछ क्वेश्चंस इसमें एग्जाम्पलर के भी गिवन होते हैं और आपके बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इसमें बहुत ज़्यादा कवर होते हैं। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बच्चों, इस चैनल पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आप कैसे आर डी शर्मा को स्मार्ट वे में लगा सकते हैं। देखो, आर डी शर्मा एक बहुत मोटी बुक है। सभी ऐसा सोचते हैं कि इसको लगाएंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। आर डी शर्मा को आप लगाएंगे तो बहुत ही ईजिली आप इसको कर पाएंगे। बहुत से बच्चों को ये हार्ड भी लगती है, पर आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगने वाला है। सारी चीज़ें बहुत इजी वे में कंप्लीट होने वाली हैं और इस चैनल पर आपको आर डी शर्मा के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा। और बच्चों, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आगे की जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी प्रोवाइड कर दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो। और बच्चों, इस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन को ही देखना है तो आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को भी वॉच आउट कर सकते हो। बच्चों, बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बच्चों, ये जो नंबर्स गिवन हैं इनके प्राइम फैक्टर्स आपको करने हैं। प्राइम फैक्टर्स का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स के लिए आपको प्राइम नंबर के बारे में जानना ज़रूरी होगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 एज ए फैक्टर और नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं लेता हूँ 5 क्या है, 5 का 1 एज ए फैक्टर है और 5 एज ए फैक्टर है। इसके अलावा 5 के और कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो इसको 5 को डिवाइड करें। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक 17 नंबर लेता हूँ। 17 के फैक्टर क्या हैं, 1 होंगे और 17 होगा बस। इसके अलावा इसका और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 17 को कम्प्लीटली डिवाइड करे। ओके, जैसे एक नंबर और मैं लेता हूँ 16 को अगर मैं लेता हूँ तो इसका 1 एज ए फैक्टर होगा और 16 एज ए फैक्टर होगा। अब चेक करेंगे क्या ये और किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर देखा मैंने ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है फिर ये कंपोजिट नंबर होगा। ओके, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके बच्चों, अब इसको रब करता हूं मैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो 420 है। 420 को राइट डाउन करेंगे और इस तरह से कॉलम में ब्रेक करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, एक एक प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। बच्चों, आप क्या करो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 होता है 2 से ही चेक करो। देखो बच्चों, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। आपको अगर डिविजिबिलिटी आती होगी तो आप किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हो कि ये किससे डिवाइड होगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने 1 से 25 मीन्स 1 to 25 ऑल नंबर्स की डिविजिबिलिटी आप देखते ही पता कर लोगे, जिससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और आप बहुत ईजिली एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 0। यहाँ पर मैं नेक्स्ट नंबर लास्ट में 0 आया है, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 पूरा कट गया। 1 आया, 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आपको एक बीच में 0 लगाना पड़ेगा और 2 5s are 10। बच्चों, ये 3 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो डिजिट्स का सम है वो 3 से
डिविजिबल होना चाहिए। सो 5 + 1 6 आया जो कि 3 से डिविजिबल है, सो इसलिए यह नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा। सो 3 3s are 9 एंड 3 5s are 15। इसके बाद नंबर आता है 5 5 7s are 35, फिर आएगा 7 7 1s are 7। सो इस तरह से देखा आपने, ये मैंने फैक्टर्स किए हुए हैं। अब इन फैक्टर्स को आपको राइट डाउन करना है। सो आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इसको आप पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 × 3 × 5 × 7। सो आई होप आपने इसको बहुत ईजिली कर लिया होगा, बहुत ईजी है। सो बच्चों, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को आप खुद ट्राई करें। इसके जो सोल्यूशन है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फोर्थ नंबर। देखो बच्चों, इन दोनों में जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं इनमें बहुत इजी डिवीज़न है, सो आप बहुत आसानी से कर लोगे। यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फोर्थ पार्ट। ये भी बहुत इजी पार्ट है, कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत हार्ड है। सो बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा। सो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखो बच्चों, देखते ही मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल्स से होता है। सो ऐसे आप भी पता लगा सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 2 आया, 5 4s are 20 एंड 5 6s are 30, 5 5s are 25। सो ये फिर से 5 से डिवाइड होगा। सो 5 2s are 10, 5 9s are 45, 5 3s are 15। सो बच्चों, अब ये नंबर आया 293। 293 बच्चों एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। सो इसका फैक्टर 293 ही आएगा 1। सो यहाँ पर इसको राइट डाउन करेंगे 7 3 2 5 = 5 × 5 × 293। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 पावर 2 × 293। इस तरह से सॉल्व होगा। बच्चों, बहुत ही जल्द मैं इस चैनल पर आपको प्राइम नंबर्स से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आप कम से कम 200 नंबर्स तक आपको प्राइम देखते ही याद हो जाएंगे। सो जैसे मैंने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाया है, वैसे ही मैं इसका भी वीडियो जल्द ही बना दूंगा। सो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपके जो ये सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट हैं, इसका जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। देखो यहाँ पर ये 2 से 3 3 एंड 13 इनसे ये डिवाइड होगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर 468 को मैंने राइट डाउन किया, ऐसे ही 945 को किया। सो बच्चों, इस तरह से ये सेकेंड पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी प्राइम फैक्टर्स ही करने हैं। सो प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो नंबर्स गिवन है इनके प्राइम फैक्टर्स मैंने पहले से ही सेम। बच्चों, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है। सो जिसका सोल्यूशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सो यहाँ पर देखो 2 5 11 11 17 ये इस तरह से आया, और यहाँ पर भी इसको करेंगे। सो ये इसका सोल्यूशन है, और थर्ड पार्ट है इसका, ये सोल्यूशन है। ये नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, इस टाइप का नंबर आपके एग्ज़ाम में आने का कोई भी चांस नहीं होता है, लेकिन हाँ फर्स्ट और सेकंड आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, सो चलते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन पर। सो जो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में केवल आपको यही शो करना है कि जो ये दो नंबर्स गिवन हैं, इन दोनों नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। बस आपको फैक्टर्स करके नहीं दिखाना है, केवल आपको इसमें फैक्टर्स शो करना है। ओके, सो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सो यहाँ पर पहला नंबर राइट डाउन करते हैं 7 × 11 × 13 + 13। ऐसा ही क्वेश्चन आपका, या सेम क्वेश्चन शायद NCERT में भी गिवन है। सो यहाँ पर देखो, पहले बात, इसके दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है। सो 13 इन दोनों में कॉमन मिल रहा है। सो कॉमन ले लेंगे, बाकी नंबर को ब्रैकेट में लिखेंगे। सो इससे 13 कॉमन मिला है। सो 7 × 11 लिखेंगे, और 13 तो कट जाएगा। सो प्लस और 1 आएगा। ओके, सो 13 आएगा, ये आएगा 77 + 1। सो 13 और ये आ गया आपका 78। सो इट मीन्स 13 × 78। और बच्चों, 1 सभी का फैक्टर होता ही है, या 1 सभी का मल्टीपल भी होता है। सो 1 एज ए मल्टीपल मैंने
राइट डाउन कर दिया। सो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 1 2 3 ये 3 फैक्टर्स हैं, मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। सो इसमें भी दो टर्म है, पहला ये टर्म रहा, दूसरा ये रहा। अब इसमें 5 कॉमन आता है दोनों से, सो इसमें अंदर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब बच्चों क्या करेंगे कि 5 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008 प्लस 1। सो ये आया 51009। सो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1। सो बच्चों इसके भी 1 2 3 फैक्टर्स आए। सो बच्चों देखा आपने इन दोनों नंबर्स के क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स आए। सो आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट राइट डाउन करना पड़ेगा, और बच्चों स्टेटमेंट आपको राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, दीज नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर दीज आर कंपोजिट नंबर। सो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में। सो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेम एज 3 है। इट मीन्स क्या है, जैसा आपने थर्ड क्वेश्चन किया हुआ है वैसा ही बिल्कुल सेम है। जैसा कि देखो मैंने यहाँ पर 7 कॉमन मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सो 7 इंटू 16 इंटू 1। सो यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो बच्चों जो ये एंड विद डिजिट 0 वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से एक चीज़ समझनी पड़ेगी। वो भी क्या है कि कोई भी नंबर होता है वो एंड विद 0 कब होगा, जब उसके लास्ट में 0 हो। लास्ट में 0 कब आएगा, जब उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया गया हो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई नंबर अगर मैं x लूँ, x को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, सो यहाँ पर 10x आएगा। या 5 ले लूँ, जैसे मैं 5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 50। एंड 0 कब आएगा, जब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों 10 के यहाँ पर देखो ध्यान से 2 फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 5। सो एंड में 0 लाने के लिए या तो वो 10 हो, और या तो फिर क्या हो कि 2 और 5, मतलब उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 दोनों ही अगर हैं तो ऐसे नंबर में 0 एंड विद 0 हमेशा आएगा। सो इस क्वेश्चन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर स्टेप्स आपको ध्यान से देखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा 6 पावर n। सो 6 पावर n लिया मैंने, 6 के फैक्टर किया। आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 6 के अलावा और कोई नंबर होगा, 4 हो सकता है या 12 हो सकता है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा फैक्टर 2 इंटू 3। 6 के फैक्टर केवल लिखे, ब्रैकेट लगाया, और पावर n था वो पावर n लगा दिया। सो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो, यहाँ पर जो ये फैक्टर्स हैं 6 के, ये कितने हैं 2 एंड 3। सो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, और ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से आपको लिखने हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, we can see that prime factor of 6 does not contain 5 as a factor. Hence it proves that 6 power n can never end with digit 0 for any natural number n। तो बच्चों आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लगी होगी। इसी तरह से मैं आगे की एक्सरसाइज लाता रहूँगा आपके लिए। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताता जाऊँगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम एज वेल एज अपने स्कूल के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो होगी 1.2। सो थैंक यू सो मच गाइज।